हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मिशन वन वे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर पेपर में, जिसमें आज हम लोग देखेंगे 2021 और 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है जो केयू के यूनिवर्सिटी में है, नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का है, जिसमें प्रश्न है कि बाल केंद्रीय शिक्षा के संबंध में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को VVI लगा देना है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार आने की संभावना 100% ये क्वेश्चन बनती है, इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि बाल केंद्रीय शिक्षा के संबंध में गांधी जी के योगदान का वर्णन कीजिए। ये नॉलेज एंड करिकुलम पेपर का है, KU की यूनिवर्सिटी बीएड सेकेंड ईयर में 2021 और 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है और इस बार ये क्वेश्चन पूछेगा, 100% चांस है, इसलिए इस क्वेश्चन को VVI मार लीजिए, ठीक है। और इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा कि बाल केंद्रीय शिक्षा के संबंध में गांधी जी के योगदान का वर्णन क्या रहा है, गांधी जी ने किस प्रकार बाल केंद्रीय शिक्षा के बारे में बताया था, इसको हम लोग समझेंगे टॉपिक को, और एक अच्छे नोट्स के साथ आप लोग को बताया जाएगा, क्योंकि ये 16 नंबर का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से समझिएगा। कैसे लिखना है एग्जाम में उस तरह से हम लोग को बताएंगे, ताकि आप लोग का किसी भी बच्चे को रीअपेयर ना लगे, ठीक है। तो और आप लोग जो मिशन वन वे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ मिशन वन वे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि इस चैनल में बीएड के टॉपिक को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ आप लोग की तैयारी की जाती है, और एग्जाम तक आप लोग के साथ जो हर एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन को तैयार करके जो है आप लोग के सामने बताया जाएगा। जहाँ आप लोग को किसी भी टॉपिक में किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें, जिससे संबंधित हम वीडियो आप लोग के सामने लाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इसका इंग्लिश में दिया हुआ है, डिस्क्राइब अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार से बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में बताया था। हम जानते हैं कि गांधी जी ने बेसिक शिक्षा लाया था, यानी बुनियादी शिक्षा, जिसको हम लोग तालीम शिक्षा भी कहते हैं, जो कब लाया था, 1937 में लाया था। याद रखिएगा, गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा लाया था। तो उसी बुनियादी शिक्षा के बारे में गांधी जी ने बच्चों को के बारे में बताया था कि बच्चों को 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा मातृभाषा में होनी चाहिए। शिक्षा जो होनी चाहिए वो व्यावसायिक होनी चाहिए, मतलब व्यावसायिक शिक्षा के रूप में हस्तकला, शिल्पकला, इन सभी चीज़ों को जोड़ देना चाहिए, और बच्चों को पाठ्यक्रम के अनुसार जो है बच्चों के अनुसार जो है बनाना चाहिए। तो इस तरह से गांधी जी ने बच्चों को ध्यान में रखते हुए जो है शिक्षा के बारे में किस प्रकार से बताया, आज हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसका रूपरेखा तैयार करते हैं। रूपरेखा इस तरह से हम लोग उत्तर लिख के रूपरेखा बनाएंगे, प्रस्तावना देंगे, बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ एवं परिभाषा देंगे, बाल केंद्रीय शिक्षा में गांधी जी का योगदान, और लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं। यदि आप लोग मिशन वन वे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आइए प्रस्तावना यानी इंट्रोडक्शन को देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा आधुनिक समय का एक शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ये क्या है, शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जहां बालकों को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, जहां बालकों को केंद्र मानकर शिक्षा दी जाती है, बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है, बालकों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम बनाया जाता है, बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा दी जाती है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बाल केंद्रित शिक्षा। प्राचीन काल में यह मान्यता थी कि बालक एक खाली बोतल के समान है, जिसके मस्तिष्क में ज्ञान भरना होता है। पहले ज़माना में यह मान्यता था कि बालक का मस्तिष्क जो होता है वो खाली बोतल के समान है, जिसमें हम लोग को ज्ञान भरना होता है। लेकिन आज की शिक्षा प्रणाली बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। लेकिन आज के समय में की जो शिक्षा प्रणाली है वो कैसी शिक्षा प्रणाली है, बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली, यानी बालकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा दी जाती है, उसे हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली कहते हैं। तथा बालकों के सर्वांगीण विकास पर जोर देती है, तथा बालकों के सर्वांगीण विकास पर यह शिक्षा प्रणाली जोर देती है, जिसमें बालकों के शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, इन सभी चीज़ों का विकास में देख के जो है इन सभी चीज़ों पर गांधी जी जोर देते हैं। इसलिए गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। गांधी जी का जो है शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान रहा। उन्होंने शिक्षा के विकास में बेसिक शिक्षा पर जोर दिया था। गांधी जी ने 1937 में, याद रखिएगा, 1937 में कौन शिक्षा दिया था, बेसिक एजुकेशन यानी कि बुनियादी शिक्षा दी थी, जिसमें उसी पर जो है बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रख के जो है बालकों को शिक्षा दिया जाता है।
जहां बालकों पर विशेष ध्यान देकर शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके, जहां बालकों को विशेष ध्यान देकर जो है बालकों पर विशेष ध्यान देकर जो है शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो सके, इस तरह से जो है गांधी जी ने बालकों को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दी थी। अब ये जो है आपका प्रस्तावना खत्म हुआ। अब हम लोग बाल केंद्रीय शिक्षा का अर्थ समझते हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा है क्या। ठीक है, बाल केंद्रीय शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के जनक जॉन डेवी को कहा जाता है, यानी कि याद रखिएगा जॉन डेवी महोदय को बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जनक कहा जाता है। ठीक है, जॉन डेवी अमेरिका का एक मनोवैज्ञानिक थे। जॉन डेवी का जन्म 1859 में वाशिंगटन में हुआ था, जहां बालकों को ध्यान में रखकर शिक्षा देनी चाहिए। यानी जॉन डेवी ने यह कहा था कि बालकों को ध्यान में रखकर जो है शिक्षा देनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? जॉन डेवी ने कहा था, और जॉन डेवी को ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का जनक कहा जाता है। ठीक है, इनका मान्यता था कि बालक की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। इनका मान्यता था कि बालक की जो रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं व आवश्यकताओं के अनुरूप ही पाठ्यक्रम को तैयार करना चाहिए। यानी कि बालक को जिस विषय में रुचि हो, जिसमें उनकी क्षमता हो, जिसमें उनकी योग्यता हो, जिनकी वो आवश्यकता है, उसी के अनुरूप जो है पाठ्यक्रम तैयार करना चाहिए बच्चों को। देखिए, इसी तरह का पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखिए, कभी आप लोग को रीअपियर नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से बच्चे नहीं लिखते हैं, एक गद्यांश के रूप में लिखते हैं, तो उस तरह से जो है नंबर फिर कट जाएगा। तो आप लोग एक सिस्टमेटिक तरीका से लिखिएगा तो आप लोग को बहुत अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में जॉन डेवी ने करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग पर जोर दिया। जॉन डेवी महोदय ने बालकों को करके सीखने पे मदद दिया। करके सीखने का मतलब बच्चे पर्यावरण के अनुसार खुद से प्रयोग करके सीखेंगे, खुद से बच्चे अन्वेषण करके सीखेंगे, खुद से बच्चे खोज करके सीखेंगे, ताकि बच्चे जो है उसको समझ में आ जाए कि बाल केंद्रीय शिक्षा प्रणाली में शिक्षा पे इन्होंने जोर दिया था। इन्होंने ये कहा था कि बच्चे जो है लर्निंग बाय डूइंग होते हैं, करके वो सीखते हैं, उसमें ज़्यादा बच्चे को सीखा जाता है। भारत में बाल केंद्रीय शिक्षा का श्रेय गीजू भाई बधेकर को दिया जाता है। याद रखिएगा, भारत में अगर कहा जाए कि बाल केंद्रीय शिक्षा का जो श्रेय है वो किसको कहा जाता है? गीजू भाई बधेकर को दिया जाता है। बाल केंद्रीय शिक्षा में शिक्षण का केंद्र बिंदु बालक होता है। यानी याद रखिएगा, यदि अगर शिक्षण बिंदु हो, अगर शिक्षण की प्रक्रिया अध्यापक कर रही है किसी कक्षा में कोई अध्यापक पढ़ा रहा है, तो उसका केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए? बालक। बालकों को ध्यान में रखकर जितना हो सके बच्चों को ध्यान में रखकर जितना हो सके अध्यापक शिक्षण कराए। बच्चे किस तरह समझ रहे हैं, बच्चे समझने में किस तरह की कठिनाई हो रही है, बच्चे का पाठ्यक्रम कितना सरल होना चाहिए, बच्चे का मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, बच्चे को एक शिल्पकला, कौशल कला, किसी भी प्रकार का स्किल सिखाना चाहिए। तो इस तरह से जो है बच्चों को ध्यान में रखकर देने वाली शिक्षा को बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। इसमें बालक का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण पर उसकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बच्चों का व्यक्तिगत रूप से निरीक्षण करके, विशेष रूप से बच्चों को ध्यान में रखते हुए, उनके कठिनाइयों को जानकर उनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए कि बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए यदि हम उसके समस्या को सॉल्व करते हैं तो यही कहलाता है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, चलिए इसकी कुछ परिभाषाएं देखते हैं। दो मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था, दो मनोवैज्ञानिक, एक है रूसो और एक थे जॉन डेवी। रूसो ने कहा था कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। ये बात कही थी रूसो ने। याद रखिएगा, बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि बालक एक पुस्तक के समान है जिसका अध्ययन प्रत्येक अध्यापक को करना चाहिए। जॉन डेवी महोदय ने कहा था कि बालक एक खाली बोतल के समान है जिसके मस्तिष्क में ज्ञान भरना होता है। यानी कि यह कहा था जॉन डेवी ने कि बालक का जो मस्तिष्क होता है एक बोतल के समान होता है। ठीक है, एक बोतल के समान है, खाली बोतल के समान होता है जिसमें जो है ज्ञान भरना होता है। ये बात कही थी जॉन डेवी ने। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि बाल केंद्रीय शिक्षा में गांधी जी का योगदान क्या था। ठीक है, कंट्रीब्यूशन ऑफ गांधी जी इन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। गांधी जी का बाल केंद्रीय शिक्षा में क्या योगदान था? महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा
यानी बेसिक एजुकेशन, इसी को हम लोग तालीम शिक्षा भी कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। 1937 इसका ईस्वी याद रखिएगा पर जोर दिया था। इस तरह से आप लोग कॉपी में लिखिए, कभी नंबर नहीं काटेगा। महात्मा गांधी ने बुनियादी शिक्षा, बेसिक शिक्षा 1937 पर जोर दिया, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के बुनियादी से जुड़ी है। यानी कि महात्मा गांधी ने जो बेसिक शिक्षा दिया था वहाँ पे भारतीय संस्कृति और सभ्यता भी जुड़ा हुआ था। बच्चे भारत के संस्कृति और सभ्यता को भी सीखे, उसके साथ साथ उस पर भी जोर देके जो है बेसिक शिक्षा लाया था गांधी जी ने, जिनका आधार महात्मा गांधी को दिया जाता है। बेसिक शिक्षा का जो आधार है वो किसको दिया जाता है? महात्मा गांधी को दिया जाता है, जिन्होंने बालकों को शिक्षा के लिए उनके सभ्यता संस्कृति को देश के साथ जोड़ के रखा। चलिए, इसने क्या क्या योगदान दिया है, एक एक करके योगदान को पढ़ते हैं। पहला नंबर है कि 7 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा दी जाए। यानी कि 7 से 14 वर्ष तक के जितने भी बच्चे हैं उसको अनिवार्य और निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा देनी चाहिए। ये पहला उसका योगदान था गांधी जी का। दूसरा नंबर में है कि शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए। यानी गांधी जी ने यह कहा था कि बच्चे जो है अपनी मातृभाषा में सीखते हैं, अपने मदर लैंग्वेज में, यानी कि अपने भाषा में ज़्यादा सीखते हैं। तो बच्चों को उनकी मातृभाषा में सीखना चाहिए। जैसे कोई बच्चा है अगर हिंदी से बिलोंग करता है तो उसको हिंदी भाषा में सिखाना चाहिए। यदि कोई बच्चा बंगला है तो उसको बंगली भाषा में पहले सिखाना चाहिए। यदि कोई बच्चा अगर पंजाबी है तो पंजाब से है तो पंजाबी भाषा में उसको ज्ञान देना चाहिए, ताकि बच्चे उसको जल्दी सीख जाते हैं। तो इस तरह से जो है शिक्षा बच्चों को उनकी मातृभाषा में देनी चाहिए, ये गांधी जी ने कहा था। तीसरा योगदान था कि शिक्षा को व्यावसायिक ज्ञान, हस्तकौशल एवं उत्पादक कार्यों को प्रोत्साहित करें। गांधी जी ने यह कहा कि बच्चे पढ़ने के साथ साथ उसे किसी भी एक कौशल को सिखाना चाहिए। जैसे हस्तकौशल हो गया, कोई एक उत्पादक से संबंधित कोई कार्य उसे सीखना चाहिए, ताकि जब उनकी शिक्षा पूरी हो जाए तो वो उस व्यवसाय को आगे कर सके। इस तरह से जो है गांधी जी ने व्यावसायिक ज्ञान भी दिया बच्चों को। उसके बाद है नेक्स्ट योगदान है गांधी जी का कि पाठ्यक्रम बच्चों के अनुसार निर्मित होना चाहिए। गांधी जी ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गांधी जी ने यह कहा कि बच्चों को बोझ नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने यह कहा कि बच्चों को शिक्षा जो है उनका बोझ नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उन्होंने ये कहा कि पाठ्यक्रम जो है बच्चों के अनुसार निर्मित होना चाहिए। यदि बच्चे जिस तरह से समझ सकते हैं उसी तरह से पाठ्यक्रम बनाएंगे। नेक्स्ट योगदान है कि शिक्षा बच्चों की व्यक्तिगत ज़रूरतों और रुचियों के अनुसार होनी चाहिए। गांधी जी ने यह कहा कि यदि हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उनकी किस सब्जेक्ट में रुचि है, उनके अनुसार ही बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। 6 नंबर में योगदान है कि शिक्षा की मदद से बच्चों में शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास में मदद करती है। गांधी जी ने इस पर बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी कि गांधी जी ने यह कहा कि यदि हम बच्चों को शिक्षा देते हैं तो बच्चों में शारीरिक विकास होना चाहिए, मानसिक विकास भी होना चाहिए, नैतिक विकास भी होना चाहिए, यानी बच्चों को सही गलत की पहचान होनी चाहिए, और आध्यात्मिक भी होना चाहिए, आध्यात्मिक विकास होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से गांधी जी ने बच्चों के शिक्षा पर बल दिया था। नेक्स्ट है 7 नंबर में कि गांधी जी का मानना था कि बच्चों को वही सीखना चाहिए जो उनकी रुचि हो, ठीक है। बच्चों को वही सीखना चाहिए जो उनकी रुचि हो। यदि बच्चों को किसी कौशल में स्किल सीखना है तो उसको स्किल की ओर आगे बढ़ाएं। बच्चों को यदि पर्यावरण से संबंधित ज्ञान लेना है तो उसे पर्यावरण से संबंधित ज्ञान देना चाहिए। तो बच्चों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देनी चाहिए, ये बात कही थी गांधी जी ने। 8 नंबर पॉइंट है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा या नई तालीम का उनका मॉडल ग्रामीण जनता को ज्ञान और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने पर बल दिया। गांधी जी ने अपनी जो बुनियादी शिक्षा दी थी या नई तालीम की जो शिक्षा दी थी वो ग्रामीण जनता या व्यावसायिक कौशल को ध्यान में रख कर दिया था, ताकि ग्रामीण जनता जो है, ग्रामीण बच्चे, उस गांव के बच्चे उस ज्ञान को सीखे और उस पे जो है एक स्किल डेवलप करके वो आगे अपना जीवन यापन कर सके। तो इस तरह से गांधी जी का कहीं बेसिक एजुकेशन आज के समय में हम जो नई शिक्षा नीति 2020 का जो देखेंगे उसमें कहीं ना कहीं गांधी जी के बारे में, गांधी जी का कुछ जो है बातों को लिया गया है। जैसे मातृभाषा वाला हो गया, इस तरह के बातों को लिया गया है करके सीखने, इस तरह से जो है चीज़ों को जो है नई शिक्षा नीति में भी आप देख सकते हैं। तो गांधी जी ने ये ग्रामीण जनता को भी ध्यान में रखकर जो है शिक्षा दिया था। इससे स्थानीय शिल्पकला और आजीविका को बढ़ावा देने में मदद मिलता है। 9 नंबर पॉइंट है गांधी जी
को केवल साक्षरता और कौशल प्राप्त करने के साधन के रूप में नहीं, बल्कि शिक्षा से मेरा मतलब है बच्चे और मनुष्य में मौजूद सर्वश्रेष्ठ को बाहर निकालना, शरीर, मन और आत्मा। यानी कि गांधी जी का ये कहना था कि हम शिक्षा केवल बच्चों को साक्षरता और स्किल प्राप्त करने के लिए नहीं दे रहे हैं, बल्कि शिक्षा से मेरा मतलब है कि बच्चे और मनुष्य को हम सर्वश्रेष्ठ बनाएं, उनके अंदर अंतर्निहित शक्तियों को बाहर निकालें, मन, शरीर, आत्मा को बाहर निकालें, जिससे बच्चे में आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, जागरूक हो। ठीक है। नेक्स्ट 10वां नंबर पॉइंट है, गांधी जी ने शिक्षा छात्रों के नैतिक चारित्रिक विकास पर अत्यधिक बल दिया, क्योंकि शिक्षा द्वारा उच्च आदर्शों एवं मूल्यों का ज्ञान छात्रों को दिया जाता है। गांधी जी ने यह कहा कि यदि हम बच्चों को शिक्षा देंगे तो उनके उच्च आदर्शों का, मूल्यों का निर्माण होगा, उसमें जो है उनका श्रेष्ठ योगदान होगा। ठीक है। तो आदर्शों और मूल्यों का योगदान में गांधी जी ने योगदान दिया था। ठीक है। नेक्स्ट 11 नंबर पॉइंट है कि गांधी जी शिक्षा द्वारा छात्रों के उच्च आदर्शों के जन्म, कर्तव्यों का पालन, अधिकारों की रक्षा व राष्ट्र के प्रति वफादारी की भावना के जन्म के विकास पर बल दिया। देखिए, गांधी जी ने छात्रों को शिक्षा के साथ साथ उन्हें ये भी सिखाया कि राष्ट्र के प्रति किस प्रकार से उनका क्या जिम्मेदारी है, उनका क्या अधिकार है, राष्ट्र के कर्तव्यों का किस तरह से वो पालन करेंगे। इस तरह से भी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए ताकि वो राष्ट्र के प्रति अपनी वफादारी दिखा सके, राष्ट्र प्रेम बन सके, अपना देश से जो है वो प्यार कर सके। तो इस तरह से जो है उनके अंदर शिक्षा के माध्यम से कर्तव्य का पालन, अधिकारों की रक्षा और राष्ट्र के प्रति वफादारी करने पर भी, इन सभी चीज़ों पर आगे बढ़ाने पर मदद किया गांधी जी ने। नेक्स्ट है कि 12 नंबर और लास्ट पॉइंट है ये, बालकों में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक विकास कराना होता है। यानी कि गांधी जी ने शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ये समझा कि बच्चों में शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, सामाजिक हो गया, शैक्षिक हो गया, आर्थिक विकास, इन सभी चीज़ों पर उन्होंने जोर दिया। इस तरह से हम लोग लगभग 12 पॉइंट लिखे हैं। 12 पॉइंट आप लोग एग्जाम में लिखिएगा, बस इसका पॉइंट सब याद रखिएगा कि गांधी जी ने बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या क्या बताया था। एक बार हम रिवाइज कर देते हैं कि जैसे गांधी जी ने कहा कि 7 से 14 वर्ष तक के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राथमिक स्तर पर देनी है। दूसरा था कि गांधी जी को मातृभाषा में बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देनी है। तीसरा पॉइंट था कि गांधी जी ने यह कहा था कि बच्चों को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा और उन्हें किसी हस्तकला या कौशल कला का ज्ञान होना चाहिए, कोई एक स्किल डेवलप होना चाहिए ताकि बच्चों को आगे किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो शिक्षा के बाद। उसके बाद था कि बच्चों के अनुसार जो है पाठ्यक्रम तैयार करना, छात्रों के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करना है। नेक्स्ट पॉइंट था कि बच्चों में नैतिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक चीज़ों का उन्हें क्या करना है, विकास करना है। उसके बाद था कि बच्चों में शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, इन सभी चीज़ों का बच्चों में विकास करना है। और लास्ट पॉइंट था कि बच्चों में जो है किसी भी एक ग्रामीण बच्चों को ग्रामीण से संबंधित स्किल डेवलप करना है ना, वहाँ के एक व्यवसाय के बारे में सिखाना, स्किल डेवलप करना ताकि बच्चों को दिक्कत ना हो। इस तरह से हम लोग पॉइंट सब याद रखेंगे ताकि आप लोग एग्जाम में लिख सकिएगा कि गांधी जी ने बच्चों के बारे में क्या क्या कहा था और किन बातों पर ध्यान रखा था। तो आप लोग ये सब याद रखिएगा, मेन पॉइंट था। ठीक है, चलिए लास्ट में हम लोग इसका निष्कर्ष को देखते हैं। निष्कर्ष ये है, कंक्लूजन, उपयुक्त बातों से स्पष्ट होता है कि गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा 1937 में लाए, जिससे बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया। बच्चों की रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया गया तथा उन्हें हस्तकला, शिल्पकला जैसे कार्यों की भी शिक्षा दी जाए ताकि भविष्य में बच्चों को जीवन यापन करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई ना हो। यानी गांधी जी ने बच्चों बुनियादी शिक्षा जो 1937 पे ही बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में कहा था, उन्होंने बच्चों के सर्वांगीण विकास पर बल दिया, उनके रुचि, क्षमताओं, योग्यताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा दिया ताकि बच्चों को किसी भी प्रकार का शिक्षा खत्म होने के बाद बच्चों को किसी भी प्रकार का दिक्कत ना हो, वो अपना आत्मनिर्भर बन सके और वो किसी एक कौशल पर जो है अपना वो जीवन यापन कर सके। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये बाल केंद्रित शिक्षा का प्रस्तावना, उनका अर्थ और बाल केंद्रित शिक्षा में गांधी जी का जो योगदान रहा और इसका निष्कर्ष, उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया। ठीक है दोस्तों, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहें, फिर हम लोग नए टॉपिक में नए वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।